फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं भाई लेक्चर नंबर 17 सीपेज एनालिसिस। ये हमारी नेक्स्ट यूनिट है इफेक्टिव स्ट्रेस के बाद में, इसका लेक्चर है हमारा 17। तो सीपेज एनालिसिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखो इस यूनिट की थीम क्या है हमारी, कि जो हमारी सॉइल होती है उस सॉइल के अंदर क्या है, पानी का मूवमेंट होता है। अभी तक जो हमने पढ़े थे ना इफेक्टिव स्ट्रेसेस, वो हमने क्या पढ़े थे कि पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा था, पानी रुका हुआ था। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी सॉइल यहाँ तक भरी हुई है, उसमें पानी का मूवमेंट, पानी ऊपर से नीचे जा रहा है सॉइल में, या नीचे से ऊपर आ रहा है, इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो रही है, डाउनवर्ड चाहे अपवर्ड फ्लो कंडीशन, कोई सी भी पानी के मूवमेंट की कंडीशन हो रही है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें टोटल स्ट्रेसेस, इफेक्टिव स्ट्रेसेस और पोर वाटर प्रेशर में क्या प्रभाव पड़ता है। भाई पानी जो है उस सॉइल में से नीचे यूं जा रहा है या ऊपर आ रहा है, उसको बोलते हैं सीपेज। उसको क्या बोलते हैं अपन, सीपेज बोलते हैं। पानी का सीपेज हो रहा है, रिसन, रिसाव, ठीक है। तो हम यही चीज देखना चाह रहे हैं कि पानी के रिसाव के कारण जो पानी है हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, उन स्ट्रेसेस पर हमारे क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो हम देखना चाह रहे हैं इस यूनिट के अंदर। तो वो सारी चीज हम देखते हैं। जैसे हमारे इसकी स्टडी कहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव होती है, जैसे हमारे डैम होते हैं, डैम। तो डैम में क्या है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन कई बार डैम ओवरटर्न हो गए हैं काफ़ी सारे, तो वो देखते हैं क्या होता है, नीचे इसके सॉइल है तो पानी यूं जाता है इस तरह से, ऐसे रिसाव करता हुआ एक फ्लो लाइन के रूप में, ठीक है ना। इनको स्ट्रीम लाइन बोलते हैं अपन। ये हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन होती हैं, अलग अलग दो प्रकार की होती हैं। तो ये स्टडी यहाँ पर कामयाब होती है कि ये फेल क्यों हो रहा है हमारा, ये हमारा फेल क्यों हो रहा है इस तरह से। तो अपन देखते हैं भाई क्या होता है, सारी चीज़ स्टडी करते हैं हम। तो क्या होता है एक्चुअल में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी ये सॉइल है और इसमें यहाँ तक ये हमारी फुल्ली सैचुरेटेड है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, और पानी क्या है, ऊपर से नीचे जा रहा है। बात क्लियर है कि जब पानी ऊपर से नीचे जाएगा तो इसका जो हेड है, हेड का मतलब इसकी एनर्जी, हेड का मतलब क्या होता है, टोटल हेड की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है क्या, एनर्जी। तो इसकी एनर्जी में चेंज होती, ऊपर से नीचे आता है। तो मान लीजिए इसके पास एनर्जी कितनी थी, मान लीजिए इसके पास एनर्जी 200 जूल एनर्जी थी, लेकिन जब जैसे ये ऊपर से नीचे आएगा तो इन पार्टिकल से ये पानी टकराएगा। जब ये पार्टिकल से पानी टकराएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस होगा तो फ्रिक्शन लॉस के कारण पानी की जो एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी, धीरे 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 धीरे। क्यों हो रही है कम एनर्जी, क्योंकि जो पार्टिकल है उसके द्वारा इस पानी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है, ड्रैग फोर्स। तो उसके कारण इसकी एनर्जी कम होती चली जाती है। अब ये एनर्जी कम हो रही है तो एनर्जी का मतलब क्या है, उसका हेड कम हो रहा है, टोटल हेड। किसका हेड कम हो रहा है, पानी की जो एनर्जी थी, हम केवल पानी की एनर्जी की बात करेंगे, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। तो पानी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है हमारा, पोर वाटर प्रेशर। ये भी तो एक एनर्जी हो गई, पोर वाटर प्रेशर। आप पढ़ चुके हो क्या होता है, ये यू होता है। तो एनर्जी अगर हमारी कम हो गई तो ये वाली वैल्यू भी तो कम हो गई हमारी। जब ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी तो आप समझ सकते हो सिग्मा माइनस यू ही तो होता है हमारा क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो जब ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। भाई 10 में से पहले तो घट रहे थे, 8 ही आ रहा था 2, लेकिन 10 में से ये तो फिक्स रहा और ये घट गया, ये 6 रह गया, वैल्यू क्या है हमारी ज़्यादा। तो जब ये घट रही है तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमारे इफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही क्या है, अगर पानी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है और फिर मैं देखना चाह रहा हूं, तो फिर क्या होगा, तो अपोजिट हो जाएगा। क्या अपोजिट हो जाएगा कि यहां पर तो एनर्जी ज्यादा थी और यहां पर एनर्जी कम थी पानी की। देखो यहां पर एनर्जी तो ज्यादा होगी क्योंकि पानी का फ्लो यहां से हो रहा है स्टार्ट, तो ये घटती 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 एनर्जी यहां पर कम हो जाएगी। तो इस वाले पॉइंट की ही बात करूं मैं, ये जो मैंने बात करी ना वो इसी पॉइंट की बात करी है, डी पॉइंट की। लेकिन कब, जब पानी ऊपर से नीचे आ रहा था। अब मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं, पानी नीचे से ऊपर जा रहा, तो उस वाले केस में यहां पर एनर्जी क्या है, पोर वाटर प्रेशर ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू कम हो गई इफेक्टिव स्ट्रेस की। तो बस हमको यही चीज देखनी है। तो क्या होता है कि जो हमारा पानी है उसके द्वारा जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उस पर एक फोर्स लगता है, उस मूविंग कंडीशन के कारण उस फोर्स को हम बोलते हैं सीपेज फोर्स। बात क्लियर है। तो अलग अलग अपनी कंडीशन होती है, पानी के हेड अलग अलग होते हैं। कौन कौन से हेड होते हैं, कौन कौन सी, टोटल हेड की बात कर रहा हूँ। टोटल हेड का मतलब होता है इसके पास कौन सी एनर्जी है पानी के पास। जब पानी रुका हुआ तब तो कोई एनर्जी थी नहीं इसके पास, केवल एलिवेशन हेड था। टोटल हेड क्या होता है हमारा, प्रेशर हेड। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड और एलिवेशन हेड। तो प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड तो मुझे समझ में आता है, लेकिन ये जो है वेलोसिटी हेड, इसके बारे में बात करते हैं अपन। वेलोसिटी हेड जो होता है हमारे यहाँ, चलो मैं हेड को इसके नेक्स्ट टॉपिक में अलग से ही पढ़ा देता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो। तो अभी हम पढ़ते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या होता है हमारा। तो दो कंडीशन होती है जब पानी रुका हुआ था। पहले हम कब की बात कर रहे थे,
पहले हम बात कर रहे थे, एक तो ये कंडीशन थी हमारी, सेम सॉइल है, सेम सॉइल है, पानी यहां तक भरा हुआ है, लेकिन क्या है, पानी रुका हुआ है, तो इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। इसमें क्या है, पानी यहां तक भरा हुआ है, लेकिन पानी क्या चलता जा रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे जा रहा है। आप ऐसा सोचो ना, एक गिलास है मेरे पास कांच का, इसमें नीचे छेद है, यहां तक सॉइल भरी हुई है, और ये गिलास खाली है ऊपर से, मैंने ऊपर से पानी भर दिया इसमें, तो पानी देखो, ऊपर से मैं पानी को फ्लो करा रहा हूं, पानी नीचे जा रहा है, तो यहां तक पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, और ये बजरी है, तो पानी का ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, इस तरह से फ्लो हो रहा है पानी का। तो पानी का कौन सी कंडीशन है, ये डायनामिक कंडीशन। तो इसमें सैचुरेट है सॉइल, बिल्कुल सही बात है, यहां तक पानी भरा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, पानी नीचे जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये कौन सी कंडीशन हमारी, हाइड्रो मतलब पानी, डायनामिक मतलब मूविंग, तो ये हाइड्रोडायनामिक कंडीशन, पानी की बहती हुई कंडीशन। लेकिन अगर मैं नीचे छेद को बंद कर देता हूं और ऊपर से मैंने पानी भर के गिलास को यहां तक फुल कर दिया, बस अब मैंने हटा दिया, तो ऊपर से पानी नीचे जा ही नहीं रहा, पानी कौन सी कंडीशन है हमारी, रुकी हुई कंडीशन है, पानी क्या है यहां पर, रुका हुआ है, तो ये कौन सी, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। तो जब पानी स्थिर अवस्था में होता है, पानी का मूवमेंट ही नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा, तो पानी की एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, पानी की एनर्जी चेंज नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आप सॉइल से पानी को मूव करवाते हो, या बोला जाए हाइड्रोडायनामिक कंडीशन में, कि जब पानी मूव करता है सॉइल के थ्रू, तो उस कंडीशन में पानी के पोर वाटर प्रेशर पर, पानी की टोटल एनर्जी पर या टोटल हेड पर प्रभाव पड़ता है, वो घटती है हमारी फ्लो की डायरेक्शन में। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो उसकी एनर्जी क्या है, घटती चली जाएगी। क्यों घटती है, सॉइल पार्टिकल्स के ड्रैग फोर्स के कारण घटती जाती है। और इस ये जो एनर्जी होती है, इसके कारण हमारे घट गई है एनर्जी। एनर्जी घटने का मतलब क्या घट गया, हमारा पोर वाटर प्रेशर प्रभाव पड़ता है, वो कम हो गया। भाई पानी की एनर्जी का मतलब किससे, पोर वाटर प्रेशर से ही तो है। तब वो जब हमारा चेंज हो जाएगा पोर वाटर प्रेशर, तो क्या होगा, आपके इफेक्टिव स्ट्रेसेस पर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्टिव स्ट्रेसेस हमारे चेंज होंगे। पानी के द्वारा जो इन सॉइल सॉलिड्स पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सीपेज फोर्स। तो ये सारी चीज़ हमको लिखनी है। तो भाई हाइड्रोडायनामिक कंडीशन क्लियर है, क्या होता है कि पानी की मूविंग कंडीशन, हाइड्रोस्टैटिक पानी रुका हुआ है। तो इस चीज़ को पहले हम लिख देते हैं कंप्लीट, इसके अंदर मैं लिखता हूं यहां पर, जब सॉइल में प्रेजेंट वाटर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, रुकी हुई अवस्था, रुकी हुई अवस्था में होता है, तो उसकी एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एनर्जी चेंज नहीं होती। लेकिन जब सॉइल में प्रेजेंट वाटर हाइड्रो डायनामिक कंडीशन, कौन सी कंडीशन होगी, फ्लोइंग कंडीशन, फ्लोइंग कंडीशन में होता है, तो इसकी एनर्जी फ्लो डायरेक्शन के साथ क्या होगी, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। फ्लो डायरेक्शन साथ साथ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, जिससे पोर वाटर प्रेशर चेंज होता है, जिसके साथ साथ इफेक्टिव स्ट्रेस भी चेंज होते हैं। भाई जो एनर्जी है पानी की, पानी की एनर्जी वाटर, तो उसका संबंध किससे है, वाटर का संबंध पोर वाटर प्रेशर से है। तो पानी की एनर्जी मतलब पोर वाटर एनर्जी। और जो हमारा पोर प्रेशर एनर्जी अगर चेंज हो रही है, तो आपको मालूम है सिग्मा माइनस यू तो सिग्मा बार होता है, जब ये चेंज हो रही है तो ये भी चेंज होगा। ये लिखा है बस हमने, चेंज होते हैं।
तो जो पानी के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है ना सॉइल के सॉलिड पर, उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीपेज फोर्स। पानी के द्वारा सॉइल सॉलिड्स पर लगाया गया फोर्स सीपेज फोर्स। भाई फोर्स बोलते हैं, प्रेशर एक ही बात है, अगर यूनिट एरिया में बोलूंगा तो प्रेशर कहलाएगा, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, सीपेज प्रेशर कहलाता है। ठीक है भाई। इसकी इस फोर्स की वजह से सॉइल के पार्टिकल्स क्लोज भी आ सकते हैं, वे दूर भी जा सकते हैं। ये हम देखेंगे क्लोज आएंगे दूर जाएंगे। देखो भाई, मैंने आपको बताया कि जो हमारे ये सॉइल सॉलिड थे, इन पर इस पानी के कारण क्या होगा, एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को बोलते हैं सीपेज फोर्स। तो इस सीपेज फोर्स के कारण क्या होगा, अगर ये जो ऊपर से डाउनवर्ड कंडीशन है तो आपको दिख रहा है साफ साफ, तसल्ली समझना, जब डाउनवर्ड कंडीशन है तो मैक्सिमम लॉस कहां पर होगा? देखो फ्लो डायरेक्शन में लॉस होता है, यहां पर एनर्जी इसकी कितनी थी? 200 जूल। इस वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगी? 100। इस पर हो जाएगी 50। इस पर हो जाएगी 30 जूल। तो सबसे ज्यादा एनर्जी की लॉस कहां पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है। बात क्लियर है क्या? नहीं, यहां पर इस वाले पॉइंट पर सबसे ज्यादा एनर्जी के लॉस का मतलब यू सबसे ज्यादा कहां, सबसे कम यू कहां पर है? इस वाले पॉइंट पर यू सबसे मिनिमम है। यू कहां पर मिनिमम होगा भाई? एनर्जी का मतलब क्या है? पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर सबसे कम कहां पर है? इस पॉइंट पर है। तो यू मिनिमम होगा इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट पर ही ये सबसे कम वैल्यू आएगी, तो इस वाले पॉइंट पर मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। तो आप सोच सकते हो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? वो स्ट्रेस होते हैं जो पार्टिकल को कांटेक्ट में लाते हैं। तो मतलब हमारे इस वाली कंडीशन में पार्टिकल्स जो हैं क्या हो रहे हैं? दबते जा रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं। सीपेज फोर्स बढ़ेगा तो हमारे पार्टिकल्स दब जाएंगे, तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस हमारे इंक्रीज होंगे। कौन सी कंडीशन में? डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी? अपवर्ड फ्लो कंडीशन की, तो वहां पर क्या होगा? सबसे ज्यादा लॉस यहां पर होगा और इस वाले पॉइंट पर सबसे ज्यादा लॉस होगा, तो मिनिमम होगा इस वाले पॉइंट पर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे सबसे ज्यादा मैक्सिमम इस वाले पॉइंट पर होंगे। धीरे धीरे इस तरह से बात क्लियर है क्या? नहीं, इफेक्टिव स्ट्रेस इस वाले पॉइंट पर होंगे। उस वाली कंडीशन में क्या होगा? पार्टिकल जो है ना, अगर हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू, भाई इफेक्टिव स्ट्रेस तो कैसे लगेगा? नीचे की तरफ, और ये हमारा पोर वाटर प्रेशर है। तो ऐसा भी तो हो सकता है जब इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर हो जाए, ये वाली वैल्यू क्या हो जाए हमारी? बिल्कुल ये डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आप अपवर्ड वाले की वैल्यू ज्यादा हो गई तो पार्टिकल्स उठने लग जाएंगे। तो इस वाले केस में तो क्या होगा? पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, और उस वाले केस में क्या होगा? पार्टिकल्स क्लोज आएंगे। तो मैंने लिखा है कि पार्टिकल्स क्लोज भी आ सकते हैं, वे दूर भी जा सकते हैं। मैंने दोनों चीज लिख दी। क्लोज कब आएंगे? जब डाउनवर्ड वाली कंडीशन में। दूर कब जाएंगे? अपवर्ड वाली कंडीशन में। इन्हीं कंडीशन को हमको पढ़ना है। तो मैं आपको ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन बताऊंगा। फिलहाल आप ये लिखो, ये लाइन का मतलब बताया मैंने, फिलहाल ये क्यों लिखा है ऐसा। अब मैं आपको लिखता हूं, मैं इसे मिटाता हूं भाई। अब मैं आपको लिखता हूं क्या, कि जो हमारी हेड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं सॉइल में? हेड ऑफ वाटर इन सॉइल। सॉइल में कौन कौन से हेड होते हैं? हेड ऑफ वाटर इन सॉइल। हेडिंग डालेंगे अपन, हेड ऑफ वाटर सॉइल। सॉइल में कितने प्रकार के हेड होते हैं? देखो भाई, जो हमारे पाइप की बात करें, पाइप में अगर पानी बह रहा है ना, तो उसके पास 3 एनर्जी होती है। एनर्जी का मतलब ही क्या होता है? हेड। लेकिन एनर्जी को डिनोट करते हैं जूल से या न्यूटन मीटर से, और इसको करते हैं अपन किससे? ओनली मीटर से। एक ही बात होती है। मतलब क्या है? मैंने ये पानी भरा एक ट्यूब के अंदर,
और ये पानी की हाइट है 1 मीटर। इसके द्वारा जो टोटल यहाँ पर फोर्स लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मैं कह रहा हूँ इसके पास इतनी एनर्जी है, या फिर मैं इसको क्या कह रहा हूँ 1 मीटर हेड के बराबर एनर्जी। दोनों का मतलब क्या है, सेम। इसलिए अपन पानी को, एनर्जी को हेड के द्वारा भी डिनोट करते हैं। जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बिल्कुल डिटेल बताऊंगा सारी चीज़ों को, क्या होती है हेड, किस तरह से, वो सारी चीज़ अपन देखेंगे बाद में। फिलहाल आप देखो ये एनर्जी हेड है। मैं बात कर रहा हूँ पाइप फ्लो की, तो पाइप फ्लो के अंदर पानी के पास 3 एनर्जी होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो उसके पास होती है हमारी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एक होती है उसके पास कौन सी एनर्जी, डेटम एनर्जी या एलिवेशन हेड। और एक होती है उसके पास प्रेशर एनर्जी। तो देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी, वो किसके कारण होती है, वेलोसिटी के कारण होती है। डेटम एनर्जी किसके कारण होती है हमारी, हाइट के कारण होती है। प्रेशर एनर्जी किसके कारण होती है हमारी, जो भी उसके पास अवेलेबल वाटर का हेड है, प्रेशर, उसके कारण होती है। ये 3 एनर्जी होती है, इन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं टोटल हेड। ये किसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है हमारे पाइप के अंदर पानी के फ्लो की। लेकिन यहाँ पाइप थोड़ी है, यहाँ तो भैया सॉइल है, सॉइल। तो आप मुझे इतना सा बता दीजिए, क्या सॉइल अगर इसमें भर देता हूँ तो वेलोसिटी उतनी ही रहेगी क्या, जितनी हमारे पाइप के अंदर थी पानी की वेलोसिटी? अरे बिल्कुल, उसका तो नगण्य के बराबर रहेगी वो। तो हम इस काइनेटिक हेड को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। किसमें, सॉइल वाले के अंदर। तो सॉइल में केवल कौन सी एनर्जी होती है हमारी, 2 एनर्जी। टोटल हेड क्या होता है, एक तो होता है हमारा डेटम हेड या एलिवेशन हेड बोलते हैं इसको, और दूसरी होती है हमारी प्रेशर एनर्जी या प्रेशर हेड। तो मैं आपको लिख देता हूं इस चीज को। तो ये बात क्लियर है, हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि इसमें वेलोसिटी क्या रहती है सॉइल के अंदर, बार बार क्या आगे एनर्जी आएगी। इसलिए मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देते पहले इस पॉइंट को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फिर अपन 3 केसेस देखेंगे अपने जो भी थे। पहले मैं लिखता हूँ हेड ऑफ वाटर इन सॉइल। इसमें लिखते हैं अपन, जब पानी किसी पाइप में बहता है तो उसके पास 3 एनर्जी या बोलो हेड होते हैं। कौन कौन से? ये एनर्जी या हेड, प्रेशर हेड, कोमा डेटम हेड व काइनेटिक ठीक है। लेकिन जब पानी किसी सॉइल से गुजरता है तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। ठीक है भाई, जिससे इसका वेलोसिटी हेड 0 माना जाता है। कितना मानते हैं पर? 0 मानते हैं। बात क्लियर है, 0 माना जाता है। अतः सॉइल में वाटर के ओनली 2 हेड होते हैं। हेड मतलब एनर्जी की बात है, होते हैं। तो मैं लिख देता हूं टोटल हेड। इसको और क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोलिक हेड। क्योंकि भाई ये केवल पानी की एनर्जी है, सॉइल की एनर्जी नहीं है। बराबर क्या होता है हमारा? डेटम हेड या एलिवेशन हेड, एक ही बात है। प्लस में प्रेशर हेड, ये होता है। बात के लिए तो टोटल हेड क्या होता है? डेटम हेड प्लस प्रेशर। और टोटल हेड ही हमारा क्या होता है? पोर वाटर प्रेशर होता है। मैंने बताया भाई पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? यू। वो किसकी एनर्जी है? पानी की तो एनर्जी है वो। पहले तो क्या है, हम यू पढ़ते थे डायरेक्टली, बस जितना पानी भरा हुआ है उतनी हाइट ले लेते हैं, एच इंटू में यू।
ठीक है, U बराबर H इंटू गामा डब्ल्यू करते थे हम। लेकिन यहाँ पर पानी के पास एक एनर्जी और एक्स्ट्रा है, कौन सी, मूविंग एनर्जी, या फिर तो उसके कारण उसका हेड जो है वो चेंज हो जाएगा बस, ठीक है ना, उसमें दो जुड़ जाएंगे। पहले वाले केस में केवल ये होता था हमारे पास डेटम हेड और एलिवेशन हेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी पहले केसेस में हमारे पास केवल प्रेशर हेड होता था, इस केस में एक और हमारा ऐड हो गया है ये। इनको भी बता देता हूँ, देखो जैसे मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है, अगर मैं इस पॉइंट ए बी और सी की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई बी पॉइंट पर टोटल हेड कितना है वाटर का, कहाँ पर, बी पॉइंट पर। तो देखिए बी पॉइंट पर मान लीजिए ये हाइट है H1 और ये हाइट है हमारी H2। तो बी पॉइंट को देखो आप, बी पॉइंट के ऊपर हमारा जो प्रेशर है वो कितना होगा, प्रेशर हेड कितना होगा, इसके ऊपर जो पानी की हाइट है वो है हमारा प्रेशर हेड, कितनी है इससे ऊपर ऊपर H1। तो बी पॉइंट पर प्रेशर हेड हो गया मेरा H1, ठीक है। दूसरी बात, इसके पास एक एनर्जी और है, कौन सी, डेटम हेड। क्यों, आप इसको जीरो मानो, कितना ऊपर उठा हुआ है, देखो भाई अगर इस मार्कर को, ये मेरा बेस था, इस बेस से मैं इस मार्कर को उठा लेगा यहाँ तक, अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अपने आप गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है नीचे, क्यों गिर रहा है, और उतनी हाइट गिरा जितनी हाइट मैंने इसको उठाया था। तो इसको उठाने से इसके पास एक स्थितिज ऊर्जा आ गई, वो ऊर्जा क्या हो गई, इसके अंदर स्टोर हो गई, जैसे मैं इसको छोड़ रहा हूँ वो अपने आप उस हाइट तक पहुंच रहा है, क्यों, ड्यू टू दैट एनर्जी। तो ऐसे ही जो हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट को किसी हाइट तक हम ले आए, अब अगर पानी को आप यहां से फ्री मूव करने छोड़ तो यहां से यहां तक तो पहुंच ही जाएगा अपने आप इस एनर्जी का। तो इसके पास डेटम हेड या एलिवेशन हेड कितना है, उठान वाला, इसको जीरो मार्क, कितना है H2, ये है इसके पास H2। तो बी पॉइंट पर पानी का हेड कितना हो गया, टोटल हेड हो गया इसके पास, टोटल हेड हो गया H2 प्लस में H1। अगर मैं सी की बात करूं तो सी पॉइंट, देखो मैं ए की बात करता हूं पहले, ए पॉइंट पर। तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पर आपका प्रेशर हेड है क्या, ए पॉइंट पर, ए पर देखो इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक है। ए पॉइंट पर अगर मैं बात करूं डेटम हेड है क्या, बिल्कुल है, कितना है, यहां से यहां तक की हाइट है टोटल, कितनी हो गई भाई, डेटम हेड H1 है और इस पर प्रेशर जीरो है, तो इस पर हो गया अपना, सॉरी H1 प्लस H2। डेटम हेड कितना है, यहां से यहां तक की हाइट है इसके पास, डेटम हेड का मतलब हाइट है केवल जिस पॉइंट पर, H1 H2 तो इसका डेटम हेड हो गया, प्रेशर कितना है, जीरो, तो टोटल कितना हो गया इसका हेड, H1 प्लस H2। ऐसे अगर बी पॉइंट की बात करता हूं मैं, तो बी पॉइंट पर कितना है भाई, टोटल हेड हमारा, बी पॉइंट पर जो टोटल हेड है, यहां से हाइट देखो आप, अगर बात करता हूं डेटम हेड की, तो डेटम हेड है H2 और प्रेशर हेड कितना है H1। तो ये है हमारा H2 प्लस में प्रेशर हेड कितना है इसका, H1 है, तो ये भी वैल्यू कितनी होगी, H1 प्लस H2। सी पॉइंट की बात करता हूं तो सी पॉइंट पर अगर मुझे टोटल हेड निकालना है तो डेटम हेड कितना है, डेटम तो ये जीरो है, जीरो हो गया, प्रेशर हेड कितना है, इससे ऊपर कितना पानी है, H1 प्लस H2। तो ये हो गया मेरा H1 प्लस H2, तो ये भी वैल्यू कितनी आ रही है, H1 प्लस H2। आप देखो तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। ये होता है हमारा टोटल हेड, डेटम हेड, प्रेशर हेड, आप ये लिख लो क्योंकि ये बार बार काम आना है। और टोटल हेड ही हमारा क्या होगा, इस वाले केस में टोटल हेड ही हमारा क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर, ठीक है ना। तो मैं इसे मिटाता हूं, अब हम 3 केसेस पढ़ेंगे जिनकी सहायता से आपको समझ में आएगा। सी पेज इसे मिटाता हूं मैं, अब आप इसके बाद हेडिंग डालेंगे, स्टेट ऑफ वाटर इन सॉइल या कंडीशन ऑफ वाटर। कौन कौन सी कंडीशन होती है, पहले लिखता हूं मैं, इसकी मेन हेडिंग है हमारी स्टेट ऑफ वाटर इन सॉइल। सॉइल में पानी की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली है हमारी नो फ्लो कंडीशन, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक, नो फ्लो कंडीशन, या इसको अपन कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। ये क्या होगा, ये कंडीशन कौन सी होगी, आपने नीचे से वाल लगा हुआ है, मान लो ये सॉइल है, इसमें पानी जो है वो यहाँ तक भरा हुआ है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, नीचे नीचे वाला, ठीक है।
इसमें सॉइल क्या होगी हमारी, सॉइल जो होगी हमारी वो गामा सैचुरेटेड होगी। ये कौन सा गामा डब्ल्यू होगा हमारा। ये हाइट मान लीजिए H1 है, ये हाइट हमारी H2 है। पानी यहाँ तक भरा हुआ है इसके अंदर, इस सॉइल के अंदर पानी क्या है, ऊपर से मूव नहीं कर रहा। पानी ना जो ऊपर से नीचे आ रहा ना नीचे से ऊपर। वाल लगा दे तो पानी नीचे कैसे चला जाएगा, तो पानी रुका हुआ है, रुका हुआ है। तो अब अगर मैं आपके इस वाले पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ कोई इस तरह से, अगर मैं कोई पीजोमीटर लगाता हूँ, पीजोमीटर काम क्या होता है भाई, प्रेशर हेड निकालना। और एक मैं लगा रहा हूँ पीजोमीटर कहाँ पे, इस पॉइंट पर लगा रहा हूँ। ठीक है, इन दो कंडीशन में मैंने पीजोमीटर लगाया। अगर मैं यहां लगाऊंगा तब भी ये इसकी हाइट कितनी दिखाएगा, इतना भरा हुआ दिखाएगा, पूरा इस लेवल के बराबर। और यहां दिखाऊंगा तब भी ये लेवल क्या है भाई, दोनों ही लेवल बराबर हैं। क्यों है बराबर, सही बात है। पानी स्टैटिक कंडीशन में तो हर पॉइंट पर आपने देखा था, मैंने अभी एग्जांपल दिखाया था ना, तीनों पॉइंट पर H1 प्लस H2 प्लस H1 प्लस H2 H1 प्लस H2। तो जब पानी रुका हुआ है तो सभी पॉइंट पर प्रेशर क्या रहेगा मेरा, टोटल हेड सेम रहेगा। ये कौन सी कंडीशन होती है हमारी, रुके हुए पानी कंडीशन है। तो इस कंडीशन में अब अगर मैं आपको क्या बनाना चाहूं, इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम बनाना चाहूं, ये क्या है, वाल्व क्लोज है, वाल्व क्या है, क्लोज, तभी तो ये नो फ्लो कंडीशन। तो अब अगर मैं इस कंडीशन बनाना चाह रहा हूं, मेरे कौन से डायग्राम मैं बनाना चाह रहा हूं इस कंडीशन में, टोटल स्ट्रेस का। तो देखो टोटल का क्या होगा, आप जानते हो, यहां से यहां तक तो एक बनेगा और यहां, उसके बाद वो एज इट इज नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर यहां से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसीजर था। तो ये हो गया मेरा H1 गामा डब्ल्यू, ये कितना हो गया मेरा H1 गामा डब्ल्यू, ये मेरा ट्रांसफर हो गया एज इट इज, ये नीचे एज इट इज H1 गामा डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद में फिर यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, H2 गामा सैचुरेटेड, H2 गामा, इसकी स्लोप कितनी, 1 गामा डब्ल्यू, उसकी 1 गामा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड ज़्यादा होता है तो उसकी स्लोप क्या आएगी मेरी, कम आएगी थोड़ा सा। ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये है 1 गामा सैचुरेटेड की स्लोप है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, H2 गामा सैचुरेटेड। तो ये मेरा किसका डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, H1 गामा डब्ल्यू प्लस में H2 गामा, ये है मेरा टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, ये बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं अपन दूसरा, पोर वाटर प्रेशर का। तो पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का बनाऊंगा, तो यहां से यहां तक की टोटल हाइट है हमारी, ये भी गामा डब्ल्यू पूरे में ही, मतलब यहां से यहां तक क्या, देखो ये टोटल हाइट कितनी है H1 प्लस H2, यहां पर कितनी है मेरी H1, लेकिन यहां पर अगर आप बी पॉइंट पर मैं हेड देखूंगा तो कितना आएगा H1 प्लस में ये एलिवेशन हेड H2। तो मतलब दोनों ही पॉइंट पर पोर प्रेशर क्या रहेगा, सेम। तो यहां पर डायग्राम मेरा क्या बनेगा, सेम बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट तक की बात करता हूं तो H1 गामा डब्ल्यू, ठीक, और H1 गामा डब्ल्यू और ये H2 गामा डब्ल्यू। तो ये मेरा बन गया H1 प्लस में H2 गामा डब्ल्यू। ये पढ़ा चुका हूं आपको पहले ही, जिनको नहीं समझ में आया पिछला लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ये है U का डायग्राम। अब आता है मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस का। तो इफेक्टिव स्ट्रेस भाई इसमें से ये घटाना पड़ेगा, तो ये तो वैल्यू एज इट इज घट जाएगी। इस पूरे का क्या है 1 गामा, ये वैल्यू तो पूरी घट गई एज इट इज 1 गामा H1 गामा डब्ल्यू, H1 गामा डब्ल्यू। तो यहां तक तो ये वैल्यू आई मेरी क्या, 0 आई, और इसके बाद में फिर ये 0 आई इसकी वैल्यू। इसके बाद में फिर क्या होगा मेरा H1 गामा डब्ल्यू प्लस H2 गामा सैचुरेटेड। तो H1 गामा डब्ल्यू में से H1 गामा डब्ल्यू तो घट गया, ये बचा H2 गामा सैचुरेटेड। H2 गामा सैचुरेटेड में से H2 गामा डब्ल्यू घटाएंगे, क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी H2 गामा डैश। ये अपन देख चुके हैं H2 गामा डैश, ये किसका है, इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा बार। भैया सीधी सी बात है, आप ये वही कंडीशन है जो मैंने आपको दूसरी कंडीशन कराई थी, फुली सबमर्ज्ड कंडीशन ऑफ सॉइल। देख लो आप, बिल्कुल सेम वही है, बस वहां पर मैंने आपको इस तरह से कोई चीज नहीं दिखाई थी, इस तरह से कोई चीज नहीं दिखाई थी।
यहां पर मैं दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखना चाह रहे हैं तीन कंडीशन की, पानी ऊपर से बह रहा है तो क्या होगा, नीचे जा रहा है तो क्या होगा, रुका हुआ है तो क्या होगा। तो ये रुकी हुई कंडीशन तो वही है सेम, वो चीज तो आई नहीं। अब मैं वाल्व खोलूंगा, खोल करके पानी को एक बार तो नीचे से ऊपर भेजूंगा, एक बार पानी को ऊपर से नीचे, तब देखते हैं पर। तो ये तो वही कंडीशन बन गई। इस कंडीशन में जो हमारा टोटल हेड है बी पॉइंट पर कितना है हमारा, ए पॉइंट पर कितना है, ए पॉइंट पर टोटल हेड क्या होगा हमारा, H1 प्लस में H2। मैं लिख देता हूं इसके नीचे, यहां पर देखो टोटल हेड, मैं इसको मिटाता हूं उसके बाद लिखता हूं। आप इसको उतारो भाई, टोटल हेड आपको ज्ञात करना सिखाता हूं मैं इसे मिटाता हूं। इसके जो आगे के 2 पॉइंट है वो अपने इंटरेस्टिंग है। देखो मैं आपको बता रहा था टोटल हेड, ठीक है, एट पॉइंट ए पॉइंट पर बराबर क्या होगा, एट पॉइंट ए पॉइंट पर हमारा टोटल हेड क्या होगा, टेबुलेटर फॉर्म लिखते हैं, टोटल हेड बराबर प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, ठीक। अब देखो ये होता है टोटल हेड हमारा, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। एट पॉइंट ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पर मेरा कितना है, प्रेशर हेड। प्रेशर क्या होता है ए पॉइंट पर, इससे ऊपर जितना पानी वो तो प्रेशर हेड होता है, और जितनी हाइट पर ये हमारा डेटम हेड, इससे ऊपर पानी है ही नहीं तो प्रेशर हेड क्या है, 0। डेटम हेड देखो ये जो है पॉइंट हमारा डेटम, इसको मान रहे अपन 0, तो यहां से कितनी हाइट पर है, H1 प्लस H2 हाइट पर, प्लस में डेटम हेड हो गया इसका H1 प्लस H2। तो हमारा टोटल हेड क्या हो गया, टोटल हेड जो हो गया हमारा वो हो गया हमारा बराबर H1 प्लस में H2, ठीक। बात करता हूं मैं एट पॉइंट बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर हमारा, बी पॉइंट पर प्रेशर हेड कितना है, प्रेशर होता है इससे ऊपर जितना पानी है उसके कारण कितना प्रेशर है, H1, इससे ऊपर है मेरा H1। और डेटम हेड कितना है मेरा, ये पॉइंट डेटम से कितनी हाइट पर है, नीचे से H2 हाइट पर है, ये H2, तो कितना हो गया H1 प्लस H2। बात करता हूं सी पॉइंट की, एट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पर देखो आप, सी पॉइंट पर मेरा प्रेशर हेड कितना है, यहां से ऊपर कितना पानी है, पूरे में पानी है, कितनी हाइट पर है, H1 प्लस में H2 हाइट पर है। डेटम हेड ये खुद 0 लेवल पर है, तो इसमें भी वैल्यू कितनी आई मेरी, तो तीनों देखो सेम आ रहे हैं, मतलब स्टैटिक कंडीशन है, तीनों में हेड की वैल्यू क्या है, सेम, मतलब पूरे ऊपर से नीचे तक हमारा जो पोर प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यू की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये हमारा टोटल हेड की कैलकुलेशन थी। मैं इसको मिटाता हूं, अब अपन सेकंड कंडीशन लिखेंगे, मैं इसे मिटाता हूं। तो यहां पर आपको बस टोटल हेड निकालना है। टोटल हेड का मतलब हमारा यू से है, यू चेंज हो जाएगा तो हमारा सिग्मा बार मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस भी चेंज हो जाएगा, इतनी सी कहानी। तो बी कंडीशन में लिखता हूं डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन। अब भैया डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन कैसी होगी हमारी, डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन कुछ इस प्रकार होगी कि ये तो है हमारा नीचे से मैंने खोला हुआ है वाल्व को, यहां तक सॉइल भरी हुई है, वही ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये जो है ऊपर से पानी हमारा आ रहा है,
अगर मैं यहां पर लगाता हूं पीजोमीटर को, देखो ये जो है अपना ये क्या है अपना गामा डब्ल्यू है, यहां पे पानी भरा हुआ है। पानी का फ्लो कैसे हो रहा है, ऐसे आ रहा है पानी ऊपर से नीचे। ये हाइट हमारी H1 है, ये हाइट हमारी H2 है। अगर मैं यहां पीजोमीटर लगाता हूं इस पॉइंट पे, तो मेरे को लेवल क्या दिखेगा इसका, इसमें जो मेरा पानी का लेवल है वो मेरे को बिल्कुल इसके बराबर दिखेगा। कितना दिखेगा, इसके बराबर मेरे को इतना ही दिखेगा। मतलब ये कितना है मेरा, जितना भी है वैल्यू यहां तक दिखेगा। ठीक, अगर मैं जाता हूं इस पॉइंट पर नीचे पर, तो ये पूरी हाइट H2 के अंदर, इसको H2 छोड़ो, इसको आप H लिखो, ये हमारा H1 है और ये हमारा H है। तो इस पूरी हाइट के अंदर यहां से यहां तक धीरे धीरे क्या होगा, इसका लॉस हो जाएगा। अब जो पानी की जो मेरे को लेवल दिखा वो कितना दिखा मेरे को, केवल इतना दिखा। ठीक है, यहां तक दिखा। इसका मतलब कितना लॉस हो गया, ये यहां से लेकर के यहां तक, इसको मैंने स्मॉल एस से, ये क्या है मेरा, ये है मेरा, ये है हेड लॉस। तो हेड भाई देखो समझो इस चीज को, यहां पर जो हेड था मेरा जितना भी था, मुझे नहीं पता कितना हेड था इस वाले बी पॉइंट पर, लेकिन जैसे ही आप बी पॉइंट से सी पर पहुंचोगे तो यहां से टकराते टकराते इसकी एनर्जी खत्म होगी। और अब आप यहां पर पीजोमीटर लगाओगे तो आपको पानी का प्रेशर हेड, आपको टोटल हेड कितना दिखेगा, इतना दिखेगा। मतलब लॉस कितना हो गया, यहां से बी से सी तक इतना लॉस हो गया। भाई पहले तो इतना था, अब इतना है, पहले तो इतना था यहां से लेके यहां तक, अब यहां से यहां तक है, तो लॉस कितना हो गया, इतना। इसको मैं स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूं। तो ये होता है हमारा हेड लॉस। बात क्लियर है। अब अपन इस वाली कंडीशन में सबसे पहले तो अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हमारा टोटल हेड क्या होगा, उसके बाद में फिर अपन इसके डायग्राम वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें लिखाता हूं टोटल हेड। देखो भाई, पिछली वाली कंडीशन टोटल हेड, देखो ये बनाने के बाद में आप टोटल हेड वगैरह लिखोगे, उसके बाद फिर अपन कैलकुलेशन करके फिर अपन देखेंगे इसके डायग्राम वगैरह बाद में देखेंगे। तो अपन टोटल हेड देखते हैं। टोटल हेड कितना होगा अपना, टोटल हेड बराबर प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। ठीक है, एट पॉइंट बी पॉइंट पर देखो, बी पॉइंट पर मेरा प्रेशर हेड कितना है, H1, डेटम कितना है प्लस में H। तो इस पर मेरा जो टोटल हेड है वो कितना है, H1 प्लस में H। ठीक है भाई, पिछले वाले क्वेश्चन में भी प्लीज कन्वीनियंस के लिए आप इसको H2 की जगह H लिख देना, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे। एट पॉइंट सी पॉइंट पर देखो प्रेशर हेड कितना है मेरा, सी पॉइंट पर मेरा ये है टोटल हेड, ये है टोटल हेड मेरा। तो सी पॉइंट पर इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, ये होगा मेरा, देखो ये वाली हाइट, ये वाली हाइट किसके बराबर है, H1 प्लस H माइनस ये वाली हाइट, ये कितना है मेरा, स्मॉल h। बात क्लियर है क्या नहीं। तो बी पॉइंट पर जो हेड था उसमें से मैं क्या घटा दूंगा, हेड लॉस को घटा दूंगा, तो मेरे पास सी पॉइंट पर आ जाए। तो मैं इसको लिख देता हूं, टोटल हेड एट पॉइंट बी माइनस हेड लॉस बराबर कितना था, H1 प्लस H माइनस H। ये चीज इंपॉर्टेंट थी आपको समझने के लिए कि अगर मुझे सी पॉइंट पर अगर मुझे क्या चाहिए कि हेड कितना है, सी पॉइंट पर कितना हेड है, इतना हेड है। इसको कैसे निकालोगे आप, भाई जितना बी पर था, ठीक है, उसमें से सी पर हम पहुंचे, बी पर हमारे पास 100 जूल एनर्जी थी, लेकिन सी पर पहुंचते पहुंचते उसमें से 20 घट गई, तो कितनी रह गई, 80। तो हमने यही तो किया है। तो मैंने क्या किया, बी पर जो हमारी एनर्जी है, बी पर कितनी थी टोटल हेड, H1 प्लस H था,
उसमें से क्या घटा दिया, हेड लॉस। हेड लॉस कितना था, एच, तो बचा कितना मेरा, H1 प्लस एच माइनस एच। तो ये क्या है हमारा एट पॉइंट सी पॉइंट पर मेरा हेड आ चुका है। ये मेरा हेड आ गया। यही हमारा क्या किसकी वैल्यू होगी, यू की वैल्यू होगी। ये हमारे किसकी वैल्यू होगी, यू की वैल्यू होगी। यही हमारे यू की वैल्यू है। मैं इसको शो कर देता हूं, ये क्या है हमारे u। अब मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, आप इसके नीचे ये टोटल हेड की कैलकुलेशन लिख लो। अब अपन वन बाय वन चीजों को देखेंगे, स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे अपन। तो मैं आपको लिखता हूं पहले, स्ट्रेस की कैलकुलेशन मैं आपको यहीं पर कर देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद फिर अपन, आपने ये उतार लिया, इसके नीचे ये उतार लिया, अब अपन स्ट्रेस की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो अगर पॉइंट बी की बात करूं तो बी पर यू क्या है हमारा, H1 प्लस में एच है। बी पर तो है ये इतना, और ये क्या है, मैं लिख देता हूं यू एट बी, यू एट सी। सी पर मेरा पोर प्रेशर इतना है। अब मैं इसे मिटाता हूं, इसके नीचे अपन लिखेंगे टोटल स्ट्रेस। इसके नीचे लिखेंगे कि इस कंडीशन में हमारे स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या क्या रहेगी। तो मैं इसके नीचे लिखता हूं स्ट्रेस कैलकुलेशन। देखो भाई, एट पॉइंट, पहले मैं बी पॉइंट पर देखता हूं। बी पॉइंट पर टोटल स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा बराबर, टोटल स्ट्रेस क्या होता है मेरा, यहां से यहां तक जो भी है हमारा, यहां से यहां तक हमारा जो भी हेड है वही होता है हमारा H1 गामा W। टोटल स्ट्रेस के बाद कौन सा हो गया हमारा, पोर वाटर प्रेशर, U बराबर H1 गामा W। वो जो आपने बी लिखा था ना, बी पॉइंट पर, अभी बताता हूं आपको। भाई इस वाले पॉइंट पर तो हमारा रहेगा, बी पॉइंट पर देख रहे हैं हम टोटल स्ट्रेस H1 गामा W, और हमारे पोर वाटर प्रेशर भी इस वाले पॉइंट पर हमारा H1 गामा W ही रहेगा। वो जो वैल्यू लिख देना U एट बी मत लिख देना, पहला वाला जो लिखा था ना U एट बी, वो पोर प्रेशर नहीं, वो टोटल हेड की बात हो रही थी, हमारे पोर प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूं सी पॉइंट पर, एट पॉइंट सी पर देखते हैं अपन। सी पर मेरा अगर मैं बात करता हूं टोटल स्ट्रेस की, तो वो है मेरा सिग्मा बराबर H1 गामा W प्लस में H गामा सैचुरेटेड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक H1 गामा W प्लस यहाँ से यहाँ तक H गामा सैचुरेट। अगर मैं बात करता हूँ कौन से, पोर वाटर प्रेशर, मतलब U की बात करता हूँ, तो U क्या होता है मेरा, U होता है H1 गामा W प्लस में H1 प्लस H माइनस ठीक है, बराबर। भाई इस वाले पॉइंट पर टोटल हेड कितना अवेलेबल है मेरा, इस वाले पॉइंट पर टोटल हेड कितना अवेलेबल है, वो मेरा कितना अवेलेबल है, ये अवेलेबल है जितना यहाँ पर ये बचा हुआ है। तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ पर मेरा केवल और केवल जो पोर वाटर प्रेशर है वो कितना बचा हुआ है, ये इस वाले की वैल्यू, इसकी वैल्यू थी मेरी H1 प्लस H माइनस H। यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, H1 प्लस में H माइनस में H, इसके बराबर थी ये वैल्यू। तो मैं इसको लिख देता हूँ H1 गामा W प्लस में H गामा W माइनस H गामा W, ठीक है। अब निकालते हैं अपन इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार, वो क्या होता है सिग्मा माइनस यू। तो सिग्मा बार बराबर, सिग्मा कितना था, H1 गामा W प्लस में H गामा सैचुरेट, माइनस ये कर दिया मैंने H1 गामा W
माइनस एच गामा डब्ल्यू, और ये हो जाएगा प्लस का है भाई, ये प्लस हो जाएगा ना माइनस माइनस, तो देखो सिग्मा बार बराबर एच वन गामा डब्ल्यू से एच वन गामा डब्ल्यू, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो सीधा सीधा क्या हो गया, ये तो सीधा सीधा मेरा कैंसिल हो, एच गामा सैचुरेट में से आप एच गामा डब्ल्यू घटाओगे तो क्या आ जाएगा मेरा एच गामा डैश, एच गामा डैश प्लस में एच गामा डब्ल्यू। ये मेरी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब देखो मैं इसके अंदर थोड़ा सा खेल करूंगा, क्या खेल करूंगा, ये जो मेरी वैल्यू आई है सिग्मा बार बराबर एच इंटू गामा डैश प्लस में ये जो स्मॉल एच इंटू गामा डब्ल्यू है ना, तो स्मॉल एच को मैं कैपिटल एच से गुणा कर रहा हूं ऊपर नीचे, इंटू में मैं क्या कर रहा हूं गामा डब्ल्यू, कोई दिक्कत थोड़ी, एच से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। क्यों किया है मैंने, क्योंकि जो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एच गामा डैश प्लस में इसको बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं आई एच गामा डब्ल्यू। ये मेरी इक्वेशन इंपॉर्टेंट, यहां मैं लिख देता हूं आई बराबर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और आई की वैल्यू क्या होती है स्मॉल एच बाय कैपिटल एच, ये मैंने साइड में लिख दिया। भाई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है कि पर यूनिट लेंथ पर, लेंथ मतलब यहां से यहां तक की लेंथ एच ही तो है, तो एक लेंथ पर यूनिट लेंथ पर कितना हेड लॉस हो रहा है उसको बताते हैं। मान लो टोटल हेड लॉस हो रहा है हमारा एच, टोटल हाइट कैपिटल एच है, तो पर यूनिट पर कितना होगा स्मॉल एच बाय कैपिटल एच। तो ये हमारे सिग्मा बार की वैल्यू आ गई। और यहां पर ये जो हमारी वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप देखो पिछले वाले केस में आपने अगर देखा तो पिछले वाले केस में हमारा जो सिग्मा बार है वो कितना आ रहा था एच गामा डैश, और इस वाले केस में कितना आ रहा है एच गामा डैश प्लस में आई एच गामा डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वाले केस में हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ गई। इफेक्टिव स्ट्रेस कौन से होते हैं, जो पार्टिकल्स को दबाते हैं। तो इस वाले केस में डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन हमारे पार्टिकल मतलब क्या है, दब रहे हैं, ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेसेस लग रहे हैं। वो किसके कारण लग रहे हैं, वो मैंने लिखवाया था पहले, सीपेज प्रेशर। तो ये जो प्रेशर हेड है ना, इसको ये कौन सा है हमारा, इसी को बोलते हैं अपन सीपेज प्रेशर। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, सीपेज प्रेशर। तो अगर आप देखोगे तसल्ली से पिछले वाली को आप इससे कंपैरिजन करना, तो क्या हो रहा है, केवल सब कुछ सेम है, एच गामा डैश ही था वहां पर भी, बस इसमें ये ऐड हो गया। ये क्यों ऐड हो गया, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसके पोर वाटर प्रेशर तो कम हो रहा है। देखो ना एच गामा डब्ल्यू कम हो रहा है और ये एच गामा डब्ल्यू बढ़ गया, ये तो माइनस हो गया और ये क्या हो गया मेरा प्लस एच गामा डब्ल्यू हो गया। इतनी सी बात है, ये मेरा माइनस था और ये मेरा क्या हुआ है, प्लस हुआ है, ये मेरा केवल प्लस हो गया है। तो जितना हमारा हाइड्रोलिक हेड या जितना हमारा पोर वाटर प्रेशर कम हुआ है उतने ही अमाउंट में हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे हमारे पार्टिकल्स क्लोजर आते हैं। बात क्लियर है। तो इस प्रेशर को जितना अमाउंट बढ़ा है उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, सीपेज प्रेशर। तो सीपेज प्रेशर हमारा क्या हो गया, आई एच गामा डब्ल्यू। और सीपेज फोर्स क्या होगा वो भी लिखता हूं मैं, आप इसको उतारो, आप इसको उतारो, मैं इसे मिटाता हूं, मैं इसको मिटाता हूं। और जब ये ऊपर की तरफ पानी जाएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा पोर प्रेशर तो बढ़ जाएगा सी पॉइंट पर और वो हमारा घट जाएगा। तो वहां पर इतना ही अमाउंट में ये तो माइनस हो जाएगी वैल्यू, वो प्लस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी अपन देखेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था ये, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, कि पानी रुका हुआ है तो क्या होगा प्रेशर, और बहने लगा तो क्या होगा। अब मैं आपको क्या बता रहा था, मैं बता रहा था आपको सीपेज, तो मैं बता रहा था आपको इसके नीचे लिखेंगे आप ऐसे, सीपेज प्रेशर बराबर आई एच गामा डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारा सीपेज प्रेशर है। अब बात करूं मैं सीपेज फोर्स की, तो ये क्या होगा मेरा, सीपेज प्रेशर इनटू में एरिया, आई एच गामा डब्ल्यू इनटू में एरिया। ये हो गया मेरा सीपेज फोर्स। इसको अपन जे से डिनोट करते हैं, तो जे बराबर आ गया मेरा ये। अब मैं बताऊं आपको सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होगा मेरा कैपिटल जे अपॉन वॉल्यूम का भाग दे, तो वॉल्यूम क्या आती है हमारी, आई एच गामा डब्ल्यू इंटू में ए अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो मेरी आया है फोर्स, ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा, इसको जे डैश से डिनोट करते हैं अपन, जे डैश बराबर
जेड एस क्या हो गया मेरा, एरिया इंटू में एच, आई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू में एरिया इंटू हाइट करोगे आप तो वॉल्यूम ही तो होता है, तो ये हो गया मेरा आई गामा डब्ल्यू। तो ये हमारी सारी चीज होगी तीनों चीज, सीपेज प्रेशर ये होता है, सीपेज फोर्स ये होता है, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है। ये तीनों चीजें मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी। अब मैं आपको इन तीनों की तीनों उसका डायग्राम बना देता हूं, इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल पोर प्रेशर का। इस कंडीशन में मैं इसको मिटाता हूं, इस कंडीशन में देखो भाई, टोटल का तो ये होगा हमारा, ऊपर से ये आ रहा है, ये हो गया हमारा H1 गामा डब्ल्यू, ये तो हो गया H1 गामा डब्ल्यू, एज इट इज नीचे उतर जाएगा ये तो H1 गामा डब्ल्यू, और ये जो था ये थोड़ा सा मेरा फ्लैट बनेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरी H गामा, ये तो उतना ही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ये तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। H1 गामा डब्ल्यू प्लस H गामा सैचुरेट, ये किसका है, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मैं बात करता हूँ पोर वाटर प्रेशर की, तो वो देखो वो किस तरह से हो रहा है मेरा पोर वाटर प्रेशर। यहाँ पर तो है मेरा H1 गामा डब्ल्यू, एच डी जाएगा नीचे, और ये जो है मेरी वैल्यू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल वैल्यू इस वाले पॉइंट पर, H1 प्लस में H माइनस स्मॉल h इंटू में गामा डब्ल्यू। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, U डिस्ट्रीब्यूशन। U का मतलब क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे, इसको ये मैंने अलग अलग दिखा दिया, H1 गामा डब्ल्यू प्लस H गामा डब्ल्यू माइनस H गामा डब्ल्यू। ये हमारा H1 गामा डब्ल्यू प्लस में H गामा सैचुरेट। इफेक्टिव स्ट्रेस का बनाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये तो जीरो और यहाँ पर भी जीरो, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से नीचे जाओगे तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसमें से ये घटा रहे हो, तो H1 गामा डब्ल्यू में से H गामा, ये तो घट गया, ये H गामा सैचुरेट में से H गामा डब्ल्यू घटाओगे तो क्या आएगा मेरा, ये आएगी वैल्यू मेरी H गामा डैश, ठीक है, प्लस में इसमें से आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू प्लस में H गामा डब्ल्यू। तो ये मेरा किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है मेरा, इसको अपन लिख सकते हैं H गामा डैश प्लस में स्मॉल h गामा डब्ल्यू, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैं लिख दिया H गामा डैश प्लस में H गामा डब्ल्यू को मैंने बताया था ना आपको, स्मॉल आई इंटू एच इंटू गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है सीपेज प्रेशर। ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है मेरा सिग्मा वार डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जितना ये घट रहा था माइनस एच गामा डब्ल्यू, उतना ये बढ़ गया, उतने बढ़ने के कारण हमारे सॉल्व पार्टिकल्स पास पास आ गए। तो ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन चाहे आप ऐसे देखो, कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको लिखता हूं इसके अंदर कुछ लाइनें, आप इसको उतारो, इस डायग्राम को उतारो, उसके बाद मैं आपकी इसकी कुछ बातें लिखता हूं, मैं इसे मिटाता हूं भाई। तो इसके जो रिजल्ट थे वो सारे के सारे रिजल्ट मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे, क्या रिजल्ट थे। अतः डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में सॉइल का पोर प्रेशर जिस अमाउंट से घटता है उसी अमाउंट से इसके इफेक्टिव स्ट्रेसेस
इंक्रीज हो जाते हैं। यह अमाउंट ही सीपेज, जितना अमाउंट था ना आई एच गामा डब्ल्यू, सीपेज प्रेशर ब्रैकेट में लिखता हूं आई एच गामा डब्ल्यू कहलाता है। ठीक है भाई। अतः डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में पार्टिकल्स पास पास आ जाए। अतः डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में पार्टिकल्स क्लोज आते हैं। ठीक, तो आप ये लिखो भाई। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कंडीशन बताता हूं, अपवर्ड फ्लो कंडीशन। मैं इसे मिटा रहा हूं भाई, मैं इसको मिटाता हूं। अब अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका सी देखते हैं वो कौन सी है हमारी। सी है हमारी अपवर्ड फ्लो कंडीशन। अब क्या होगा, इसको तो मिटाना पड़ेगा अपन को। इसमें इस बार पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, कुछ यहां पर देखो इस वाले पॉइंट पर टोटल हेड पहले से कितना था, H1 प्लस एच तो था ही, लेकिन साथ में यहां पर कुछ प्रेशर अपन भी दे रहे हैं, कुछ एनर्जी अपन भी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी मान लीजिए स्मॉल h के बराबर है। ठीक है ना। तो मैं इसकी एनर्जी जो है टोटल, इसको कितना मान रहा हूं, ये तो इतना ही भरा मिलेगा हमको, और ये मान लीजिए ये मेरा इतना था, और ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये वैल्यू है मेरी H1 प्लस एच तो थी ही पहले से, H1 प्लस एच प्लस में स्मॉल h, और ये वैल्यू कितनी है मेरी, ये है H1 प्लस एच। तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी आई मेरी, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है यही तो है मेरा हेड लॉस स्मॉल h बराबर हेड लॉस। समझ में आया कि नहीं आया भाई। इस वाली कंडीशन में जब मैं यहां से प्रेशर दूंगा, अगर मैं नहीं देता, वाल्व बंद कर देता, अगर मैं इसका वाल्व बंद कर देता तो यहां पर हेड कितना होता, सी पर H1 प्लस में H, ये तो हम देख चुके पहली केस में, नो फ्लो कंडीशन में। जब आप पानी दोगे तो कुछ तो एनर्जी दोगे यहां पे पानी को, तभी तो ऊपर चढ़ रहा है, तो आपने उसको एनर्जी मान लो स्मॉल h दी है। स्मॉल h मैं इसलिए लिख रहा हूं, पिछले केस में भी स्मॉल h था, इसलिए स्मॉल h आपने एनर्जी दी। तो यहां पर इस सी पॉइंट पर टोटल हेड कितना है, अगर मैं यहां पर पीजोमीटर लगाऊंगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, h प्लस H1 प्लस में स्मॉल h। तो ये मैंने लिख दिया H1 प्लस h प्लस स्मॉल h। मैंने देखो इसमें पानी को यहां तक चढ़ता हुआ दिखाया है, इससे भी ऊपर, क्यों, क्योंकि इतना एनर्जी इसके अंदर एक्स्ट्रा है। लेकिन जैसे जैसे अपन ऊपर चढ़ेंगे और बी पॉइंट तक इसकी एनर्जी जो आपने दी थी h, वो खत्म हो जाएगी। तो यहां पर कितनी रह जाएगी एनर्जी, केवल H1 प्लस में h, ये वाली एनर्जी रह जाएगी। तो ये टोटल कितना लॉस हुआ है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक h का लॉस हुआ है, कितनी हाइट में, h हाइट में, सेम लॉस हुआ है। यहां पर भी i की वैल्यू क्या आएगी, सेम h बाय h। ठीक है ना। अब यहां पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, अपन कैलकुलेशन करते हैं, वही चीज देखेंगे अपन, टोटल हेड ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं इसका टोटल हेड देख लेता हूं। टोटल हेड की बात चल रही है, ये क्या है हमारा, ये है टोटल हेड हमारा 8 पॉइंट सी पर कितना होगा, देखो H1 प्लस एच थे, ये तो पहले से था ही, प्लस में H और है, ये कौन सा जो आपने एडिशनल बाहर से जो एनर्जी दे रहे हो वो है ये। ठीक है भाई। 8 पॉइंट बी की बात करें तो बी पर कितना होगा, यहां पर ज्यादा था, जैसे जैसे अपन फ्लो डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो उसकी एनर्जी खत्म होगी, बात क्लियर है कि नहीं।
तो हमारे इस वाले पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी बची वो कितनी बची, H1 प्लस H माइनस हेड लॉस। तो हेड लॉस कितना हो गया भाई, H पूरा हेड लॉस हो गया ये हमारा, तो H1 प्लस में H ये आई। वैसे भी देख सकते हो बी पॉइंट पर H1 प्लस में H के बराबर ही होगी टोटल हेड। अब अपन देखते हैं क्या, स्ट्रेस कैलकुलेशन। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें स्ट्रेस की कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंट पॉइंट पर। स्ट्रेस कैलकुलेशन ये देखते हैं अपन। तो पहले मैं देखता हूं आपको एट पॉइंट सी पॉइंट पर देखो आप। तो सी पॉइंट पर अगर आप स्ट्रेस देखना चाह रहे हो ना, बी पर देखना चाह रहे हो पहले, तो जिस पर देखना चाहो उस पर देख लो, एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। बी पॉइंट पर देखते हैं पहले अपन। तो बी पॉइंट पर तो वही सिग्मा टोटल स्ट्रेस क्या होगा हमारा, H1 गामा W, पोर वाटर प्रेशर H1 गामा W, सिग्मा बार सिग्मा माइनस यू बराबर 0। पिछली वाली वैल्यू आ गई। अब देखते हैं एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पर कितना होगा हमारा, सी पॉइंट पर सिग्मा तो होगा H1 गामा W प्लस में H गामा सैचुरेट। भाई ये हमारा क्या होगा, ये गामा सैचुरेटी तो होगा, H1 गामा W H गामा सैचुरेट। यू की बात करते हैं तो यू क्या होगा मेरा, पोर वाटर प्रेशर सी पॉइंट पर पोर वाटर प्रेशर जो है H1 प्लस H प्लस में H1 प्लस H प्लस में स्मॉल h इंटू में गामा W। ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं इसका सिग्मा बार तो क्या होगा, सिग्मा माइनस यू, और सिग्मा कितना था H1 गामा W प्लस में H गामा सैचुरेट माइनस ये करेंगे तो H1 गामा W माइनस H गामा W माइनस स्मॉल h गामा W, ये घटाते चले जाएंगे अपन। देखो H1 गामा W से H1 गामा W ये तो सीधा सीधा कट ही गया, ये तो पहले घट लिया। H गामा सैचुरेट में से H गामा W घटाओगे आप तो वैल्यू कितनी आएगी अपनी, वही आएगी H गामा डैश, सिग्मा बार बराबर H गामा डैश माइनस में स्मॉल h गामा W। एक तो आ गई ये इक्वेशन। तो ये आपको क्या समझ में आ रहा है, जितना ये बढ़ा था H गामा W बढ़ा था ये, उतना ही ये घट गया। इसको पूरा अगर खोल के लिख दूं मैं तो H1 गामा W प्लस में H गामा W प्लस में स्मॉल h गामा W। तो ये जितना ये इंक्रीज हुआ था, जितना ये प्लस हुआ था, उतना ही ये माइनस हो गया। और सही बात है, जितना हमारा पोर प्रेशर बढ़ेगा उतना ये घटेगा, जितना ये घटेगा उतना बढ़ेगा। तो इस वाले केस में ही इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे, घट चुकी है। इसको मैं आपको और आगे अच्छे तरीके से लिखता हूं, सिग्मा बार को मैं इसको तो H गामा डैश लिख देता हूं, माइनस में इसको क्या लिख सकता हूं पिछली बार की तरह H अपॉन में H इंटू में गामा W। ऐसे क्यों लिखा है, ताकि ये मेरे को IH गामा W की टर्म में मिल जाए। और यहां पर I क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है। और ये क्या होगा हमारा, ये होगा मेरा सीपेज प्रेशर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अपवर्ड फ्लो कंडीशन में, ध्यान से समझना इस चीज को, अपवर्ड फ्लो कंडीशन में बॉटम पॉइंट पर हमारा जो यू की वैल्यू है वो हमारी बढ़ती है, जिससे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है उतने ही अमाउंट से घट जाता है। और इस अमाउंट को प्रेशर, सीपेज प्रेशर कहते हैं अपन। ठीक है ना, जितने अमाउंट से ये हमारा बढ़ा है उतने अमाउंट से ये हमारा घट जाता है IH गामा W। अब बात आती है कि भाई देखो, मान लीजिए मिट्टी यहां तक थी तो इसका वेट ही तो होता है H गामा डैश। H गामा डैश क्या है, H तो हमारी हाइट हो गई, गामा डैश क्या है हमारा, गामा डैश का वेट है। अब अगर इसकी हाइट कम हो जाएगी तो H गामा डैश की वैल्यू कम हो गई। ध्यान समझना इस चीज को। ये देखो H गामा डैश है, H का मतलब इसकी हाइट है, गामा डैश तो फिक्स रहेगा, गामा डैश की वैल्यू तो फिक्स है, यहां पर I की वैल्यू फिक्स है, गामा W की वैल्यू फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, H हो रहा है। अब अगर ऐसा होगा कि H की वैल्यू मैंने कम कर दी तो ये वाली टर्म क्या हो गई मेरी, कम हो गई, ये कम हो गई, ये वाली टर्म भी मेरी क्या हो गई, कम हो गई। इसको मैं कम करते जा रहा हूं तो आपको दिख रहा है कि ये जो वेट लग रहा है, ये जो वेट है सॉइल का एक तरह से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और ये जो लग रहा है नीचे से प्रेशर, वो उसकी वैल्यू तो लगी रही है। नीचे से प्रेशर कितना लग रहा है अपना, स्मॉल H1 प्लस में H प्लस में स्मॉल h, इतना तो लगी रहा है नीचे से। कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे आप हाइट को घटाओगे वैसे वैसे ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी,
कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वैल्यू इसके बिल्कुल बराबर हो जाएगी। जब ये दोनों ही वैल्यू बराबर हो जाएंगी, मान लो ये 5 और ये भी 5, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब ये है कि अब इसमें इफेक्टिव स्ट्रेसेस हमारे नहीं है। और इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब क्या था हमारा, वो स्ट्रेस थे जो एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में लाते थे। तो ये कांटेक्ट में नहीं ला रहे, कांटेक्ट में नहीं ला रहे, मतलब पार्टिकल अब दूर होते जा रहे। अब क्या है, पार्टिकल जो उठने लगेगा, तो नीचे से पानी ऊपर जा रहा है तो पार्टिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगे, पार्टिकल क्या करेंगे, ऊपर उड़ने लगेंगे। जब ऊपर उड़ेंगे तो देखो भाई, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय में आपने देखा होगा हमारी चाय पत्ती क्या होती है, नीचे से ऊपर की तरफ यूं आती है, यूं उफन उफन के आती है ऊपर। तो जब चाय उफनती है तो चाय पत्ती भी आती है चारों तरफ यूं उफनती हुई। चाय पत्ती के पार्टिकल क्या है, हमारा सॉलिड है। अगर आप चाय को गर्म मत करो, चाय मत बनाओ, आपने केवल पानी के अंदर चाय पत्ती डाल दो, पानी स्टैटिक कंडीशन में, तो चाय पत्ती नीचे बैठ जाएगी। क्यों, अपने वेट के कारण। लेकिन जब उसको हीट मिली तो क्या हुआ, विस्कोसिटी चेंज हुई। विस्कोसिटी चेंज होती क्या हुआ, चाय की पत्ती ऊपर आकर के यूं उफन रही है, पत्ती भी आ रही। तो इस वाले केस में भी सेम सीन होता है। जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, 0। इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होती, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो हमारे पार्टिकल क्या है, ऊपर की तरफ उठने लग जाएंगे। अब चिपकना बंद, इफेक्टिव स्ट्रेस 0 का मतलब क्या, चिपकना बंद। चिपकना बंद का मतलब पार्टिकल ऊपर उठेंगे। तो पार्टिकल जब ऊपर उठते हैं तो ऐसे ही उठते हैं, यूं यूं। पानी का फ्लो ऐसे, पानी पार्टिकल यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, यूं उठेंगे। तो इस तरह से हमको ऊपर से देखने पर लगता है कि सॉइल जो हो रही है वो गर्म उबल रही है, जैसे हमारी चाय उबलती, सॉइल हमारी उबल रही है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉइल बॉइलिंग। इस प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं, सॉइल बॉइलिंग। तो सॉइल बॉइलिंग का मतलब क्लियर है भाई, क्या होता है, सॉइल बॉइलिंग बोलते हैं अपन इसको, सॉइल का उबलना। इसी को बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन। सैंड जो है क्विकली ऊपर आ रही है, इसको क्विक सैंड कंडीशन ही क्यों बोलते, क्विक क्ले कंडीशन क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये जो प्रभाव है केवल किस में मिलता है, सॉइल बॉइलिंग केवल सैंड में होता है, ना तो क्ले में होता है और ना ही ग्रेवल में। क्यों नहीं होता इन दोनों में, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले आपको एक चीज समझ में आ गई कि इन दोनों के 0 होते ही एक नई कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल मैं आपको इसके बारे में लिखता हूं, आप इसको उतारो, इसको उतारो। इसका अपन पहले डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं, मैं इसे मिटाता हूं। इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन अपन डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद में फिर अपन इसका कंक्लूजन लिखेंगे कि भाई यहां पर इस वाले कंडीशन में क्या हुआ। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं अपन। ये तो टोटल का तो भाई वही रहेगा सेम, टोटल भाई तो अपना क्या है, बिल्कुल सेम है। H1 गामा W और ये H गामा सैचुरेट। तो ये कितना हो गया अपना, H1 गामा W प्लस में H गामा। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, अब बात करते हैं अपन पोर वाटर प्रेशर की। तो पोर वाटर प्रेशर जो था ना अपना, नीचे वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर तो वही रहेगा हमारा H1 गामा W। इस वाले पर क्या हो जाएगा, H1 गामा W प्लस में H गामा W प्लस में स्मॉल h गामा W। और स्मॉल h को H1 गामा W प्लस में H गामा W प्लस में स्मॉल h को I कैपिटल S गामा W अपन लिख सकते हैं, U डिस्ट्रीब्यूशन। अब बनाते हैं इफेक्टिव का। तो ये तो 0 रहेगा अपना, लेकिन जैसे ही इसकी देखते हैं अपन, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से आप ये घटाओगे H1 गामा W से ये कैंसिल, H गामा सैचुरेट में से घटाओगे H गामा डैश, और माइनस में से ये प्लस को करोगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, माइनस आएगी। तो ये आ गया अपना H1 गामा डैश माइनस स्मॉल h गामा W, या अपन इसको लिख सकते हैं H गामा डैश माइनस I H गामा W। ये है सिग्मा बार। तो आपको यहां साफ साफ दिख रहा है, जितना ये ज़्यादा था प्लस हुआ उतना ही ये माइनस हो गया। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन सीपेज प्रेशर।
तो भैया तीनों कंडीशन बता दी। तो फ्लोइंग कंडीशन से या हाइड्रोडायनेमिक कंडीशन से ये प्रभाव पड़ता है, सीपेज प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। डाउनवर्ड में बढ़ता है और अपवर्ड में इफेक्टिव स्ट्रेसेस घटते हैं। तो इस चीज को अपन लिख देते हैं एक लाइन में नीचे, तो मैं यही लिख देता हूं। इसके नीचे क्या लिखेंगे अपन, अतः अपवर्ड फ्लो कंडीशन में पोर प्रेशर जितने अमाउंट से बढ़ता है, इफेक्टिव स्ट्रेस उतने ही अमाउंट से घटता है। यह अमाउंट सीपेज प्रेशर IH, W कहलाता है। ठीक है भाई, जितने से बढ़ा था उतने से ये घट गया और ये कहलाता मेरा सीपेज प्रेशर कहलाता है। तो ये सारी कहानी थी इससे रिलेटेड। अब हम एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो हमारी जो क्विकसैंड कंडीशन है उसको अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होगा हमारा कि जैसे जैसे सॉइल की हाइट घटती है वैसे वैसे क्या होगा, जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है अपवर्ड फ्लो कंडीशन, ओनली अपवर्ड फ्लो, तो अपवर्ड फ्लो कंडीशन में इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि हमारी सॉइल जो ऊपर उठने लगती है उसको बोलते हैं, उस नाम ना को सॉइल बॉइलिंग या फिर क्विक सैंड कंडीशन कहते हैं। केवल सैंड में होता है, उसमें नहीं होता है। तो अपन ये चीज को पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।